मतलब जो है फील होता है, ठंडा चिल्ड आउट काफ़ी जल्दी कर देता है। और इसका ये जो एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट है 3 सिलेंडर इंजन, इसकी वजह से थोड़ी सी वाइब्रेशन कर दी है। लेकिन अभी थर्ड में है, फोर्थ डालता हूँ मैं, फोर्थ में डाउन शिफ्टिंग में आपको आरपीएम डाउन गया, लेकिन 1-2 हज़ार में भाई वाइब्रेशन कम हो गए और इंजन कम हो गया अभी नॉइस। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी नॉइस है, लेकिन हाईवे के हिसाब से अगर बात करते हो परफॉर्मेंस की, स्मूथ है गाड़ी। 40-60 तक है, 40-60 तक काफ़ी बढ़िया स्मूथ है, बाकी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। लेकिन जैसे मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ इंजन पे आप जो 1000 लाइट्स देख रहे हो, जो टाटा की सबसे रियल जो है कार है, अपनी सेगमेंट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही है। इसके जो है वो 1 महीने में 27,000 यूनिट बिके थे। अभी जो है वो टाटा की ये गाड़ी आप देख रहे हो, अभी ये टाटा का बच्चा जो है वो सिंबल जानता है, क्योंकि ये जो है लोगो है वो कभी चेंज नहीं हुआ। हैरियर से लेके या फिर सफारी से लेके, सफारी स्ट्रोम पुरानी वाली हो, अभी वही लोगो मंडे टाइम से चलता है। और सबसे बढ़िया बात इस गाड़ी की एक दिखाता हूँ, जो अभी जो टाटा पंच आती है वो वोकल टू लोकल आपने देखा होगा, हमेशा गाड़ियों में रहता है। ये देखो 50 लाख कार की सेलिब्रेशन, भाई 50 लाख गाड़ियाँ बेची है टाटा जो है वो, टाटा वालों ने, टाटा कंपनियों ने, और उसका सेलिब्रेशन मना रहे हैं। अभी टाटा नेक्सॉन भी ब्रांड न्यू कर दी। और सबसे बढ़िया बात, ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो, ये हर कोई ले नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादातर की ड्यूल टोन खरीद लेते हैं। और उससे पहले जो प्योर वेरिएंट है टाटा का, वो बहुत कम बंदे खरीद लेते हैं, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है। एक तो ऑर्डर करना पड़ता है और डिलीवर होने के पहले 3-3 महीने वेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे बेस वेरिएंट है, वो प्योर है 6 लाख के अंडर, और सबसे वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन उसमें खाली खोखला आता है, वो कुछ भी नहीं आता है उसमें, लेकिन उसमें आफ्टर मार्केट कुछ भी कर सकते हो। अब सबसे पहले बात बताता हूँ इस टाटा की, ये है, हेलो भाई मैं ओमकार, सामने देख रहे हो एडवेंचर प्योर ये वेरिएंट है। सेकंड टॉप एंड ही पकड़ लो, उसके ऊपर ड्यूल टोन आता है, उसके ऊपर स्मार्ट हाइब्रिड आता है, उसके ऊपर जो है वो क्रिएटिव डीटी वगैरह बहुत सारे लाइन्स ना जाने कितने सारे आते हैं, या अभी गिनवाते जाऊंगा, मेंशन करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बहुत सारे 7-8 वेरिएंट के ऊपर जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज तक टाटा पंच नहीं दे पाई। अब अगर बात करते हो टाटा नेक्सॉन या फिर टाटा अल्ट्रॉज में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है। जो सफारी है अभी जो आ रही है, वो सफारी भी, टाटा सफारी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लॉन्च कर रहे हैं। अब ये सामने देख रहे हो टाटा पंच, सेकंड टॉप एंड वेरिएंट वैसे भी पकड़ लो आता है। कीमत के ऑन रोड शुरू होती है 8,50,000 के अंडर, एक शोरूम की कीमत है 7,80,000। अब ये है कैसे वैल्यू फॉर मनी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी जो है वो स्लिक कॉम्पिटिटर जो है वो Hyundai की एक्स्ट्रा आती है, वो 5 सीटर है, लेकिन लेंथ में इससे 4 मीटर आगे निकल जाती है, 3.5-4 मीटर के अंडर जाती है, लेकिन आगे निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये माइक्रो SUV में शेप में जाती है, दोनों की दोनों गाड़ियाँ। सामने आप देख रहे हो टाटा का लोगो जो पुराने मंदिर टाइम से चलता आया हुआ है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग की क्रीजेस मिलते हैं, यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट है फिलहाल तो यहाँ पे कर दी। ये जो है वो हैलोजन नहीं है, ये एक्चुअली हैलोजन ही दिखता है, लेकिन जो ऐसे प्लेस्ड है कि थोड़ी सी LED नजर आती है। वाइट लाइट्स कर दी इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे अगर बात करते हो फॉग लैम्प यूनिट आपको दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे नीचे, और ये जो हाई बीम और लो बीम का हैलोजन लैंप आपको वर्क करता है, वाइट लाइट्स आपको नहीं मिलती। नीचे बात करते हो नंबर प्लेट की बेचेंगे और ये जो फाइबर का मटेरियल का मुझे क्वालिटी लग रही है Hyundai से बेटर मुझे लग रही है, क्योंकि फाइबर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ तक फाइबर आता है, यहाँ पे मेटल शुरू होता है। ये जो है वो आपको जो है यहाँ पे टोइंग हुक आपको आगे नहीं आपको मिल जाता है। 120 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो अपने सेगमेंट में माइक्रो SUV में एक्स्टर से भी बढ़िया है। और जो जहाँ तक ये जो रूरल एरिया की बात करते हो इन जैसे गाड़ियों की, तो ये काफ़ी बाजी मार लेती है, अंडुलेशंस काफ़ी हैंडल कर लेती है गाड़ी। लेफ्टो कारण में लेके चलता हूँ तो लेफ्टो कारण में इस तरह से कुछ 100 मीटर SUV में चली जाती है, माइक्रो SUV में। पीछे ये देख लो 50 लाख की सेलिब्रेशन की वार्निंग आपको दिखाई पड़ती है। ये जो है वो नॉर्मल से आपको मैनुअल से ये मिल जाते हैं, हैंडल मिल जाते हैं, कोई क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलता सेकंड टॉप एंड में। अभी बक्से के मतलब खाली खोखला गाड़ी मिलती है आपको बेस वेरिएंट में, तो उसके ऊपर आपको जो है वो थोड़ी बहुत फीचरिस्टिक ऐड किए हुए हैं। ये जो है वो एयर विंड्स के लिए उन्होंने ओपन रखा है, उनकी मैकेनिज्म है, लेकिन ये थोड़ा खाली से लगता है यार, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों कर दिया है, थोड़ा भर लेते तो अच्छा होता। यहाँ पे अप्रोच एंगल काफ़ी बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात इसकी ये टायर प्रोफाइल की, सीएट के टायर प्रोफाइल कंपनी फिटेड आते हैं, और अराउंड जो है वो 185, 70 और 15 की ज़रा लो टायर प्रोफाइल से मीडियम टायर प्रोफाइल आती है। और जो अराउंड ये 185 वाली टायर प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है सीएट की। बात करते हो तो गुडियर के भी टायर प्रोफाइल आते हैं। बेस वेरिएंट की बात करते हो 15 इंच है, टॉप एंड वेरिएंट में 16 इंच मिलते हैं, 17 इंच तक जो है अपग्रेड कर सकते हो। पीछे अगर बात करते हो 2 आई-पॉप आते हैं, जो एक्सेसरीज का पार्ट है, यहाँ पे बॉडी कलर्ड है। अंदर भी बात कराऊंगा, कुछ भारी भरकम लोहा जो मिलता है वो फील आता है, इस तरह से
की आवाज़ सुन के जो टाटा हमेशा देती है। हैलोजन की प्लेसमेंट आपको दिखाई पड़ती है। टॉप एंड लेते तो ये जो है वो पूरे के पूरे डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको मिल जाती है। ये एक्सेसरीज का अगेन पार्ट डोर वाइजर्स मिलता है, 2 रूफ रेलिंग मिलता है। अब ये रूफ रेलिंग कोई आम रूफ रेलिंग नहीं है, अभी किसी की कैसे भी उखाड़ो ये नहीं आएगी क्योंकि ये फिक्स्ड है, ड्रिल से होल की हुई है। पीछे अगेन बात करते हैं फाइबर एस्टिक मटेरियल आपको दे दिया है। ये टाटा ने पता नहीं क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अब ये जो है वो स्विफ्ट तक ठीक था मारुति सुजुकी क्योंकि हैचबैक अभी इतने ऊंचे गाड़ी को मुझे तो पर्सपेक्टिवली मेरे ओपिनियन से ये मैकेनिक ग्रैब हैंडल होना चाहिए था। कोई नया बंदा हो तो वो ढूंढता ही रहेगा, लेकिन ठीक है यार, इतने प्राइस सेगमेंट में अपना अपना कुछ होता ही है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग, भाई गाड़ी ब्रांड न्यू है, सिर्फ 15 दिन भी नहीं बीते हैं। ये पूरी पन्नी वन्नी ये देख सकते हो, पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग पूरा दिखाई पड़ता है। 4 के 4 ट्विटर आते हैं, 4 स्पीकर आते हैं, अंदर भी दिखाऊंगा मैं। बिल्ड क्वालिटी भाई टाटा ने कहीं भी पीछे नहीं छोड़ता, मतलब बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ टाटा नहीं करता। जैसे आपको आगे मिलते, आगे का डोर जो है वो भाई एक बंदा खोल ही नहीं सकता, हट्टे कट्टे फिजिक वाला भी हो। एक अगर इंक्लाइन पोजीशन पे गाड़ी खड़ी है तो एक बंदा अगर खोल भी दे और जोर से अगर बंद हो जाए वो उस हाथ फंस के मर सकता है, इतना भारी भरकम क्वालिटी आती है। पीछे अगर बात करते हो सबसे बढ़िया बात, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में विंड मिल होते हैं वैसे के वैसे डे टाइम रनिंग लाइट के आपको स्ट्राइप दिखाई पड़ते हैं। हैलोजन की इंडिकेटर आपको दिखाई पड़ते हैं। ये ब्रेक स्टॉप लैंप आपको हैलोजन मिलता है। अभी बेस वेरिएंट के ऊपर वाले मिलते हैं। पंच बड़ा सा जो है वो अभी जो नॉर्म चलते हुए अभी गाड़ियों के जो हैरियर हो, सफारी हो, जो बड़े बड़े से लिखते हैं वैसे पंच आपको दिखाई पड़ता है। टाटा की बेजिंग आपको दिखाई पड़ती है। 360 जो है वो कैमरा अभी टॉप एंड में जाते हो 360 मिलता है, लेकिन ये जो है वो HD हाई डेफिनेशन उतनी क्वालिटी नहीं मिलती जितने आप एक्सपेक्ट करते हो। पानी की बूंद लग जाए तो थोड़ी बहुत जो है वो VGA कैमरा के मेरे ओपिनियन से थोड़ी बहुत बेटर है, वो आपकी जो है डेली काम निभाएगी। पीछे अगेन लेके चलता हूँ, यहाँ पे दोनों पार्किंग सेंसर आते हैं, लेकिन साइड जो है वो कॉर्नरिंग के आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर मिलता है। फाइबर की क्वालिटी Hyundai मारुति सुजुकी तो मच बेटर है। बतरे की और बिल्ड क्वालिटी भारी भरकम आती है यार, काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ते हैं। सबसे बढ़िया बात इसकी जो है वो अप्रोच एंगल काफ़ी बढ़िया है। 185 टायर प्रोफाइल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, और जैसे रेडिएटर की प्लेसमेंट पूरी की पूरी विजिबल दिख पाता है रेडिएटर, वो काफ़ी बड़ी बात है। अब अंदर बात करते हैं फीचरिस्टिक कैसे है, और सबसे बढ़िया बात मुझे इस गाड़ी की क्या लगी पता है, 8.5 लाख रुपए में आपको विड्थ मिल जाती है अच्छी खासी टॉल बॉय शेप में। 6 फीट का बंदा अंदर आराम के साथ इस तरह से घुस के लग भी नहीं जाएगा उसको, ऊपर वाला पिलर आराम के साथ ट्रैवल कर सकता है बैठ के, क्योंकि इधर वाला पोर्शन जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ तक कि यहाँ पे ओपन करते हो तो इधर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है। Hyundai एक्स्ट्रा इसकी स्लीक कॉम्पिटर है, काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं आगे अंदर जाते हो तो वैसे के वैसे आपको अंदर एयर बैग्स के पूरी की पूरी वार्निंग लिख के आते हैं। यहाँ पे साइड एयर बैग्स और फ्रंट एयर बैग्स दोनों के दोनों एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे AC विंड्स के कंट्रोल मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलते हैं, 4 ट्विटर आते हैं, 4 स्पीकर आते हैं। हरमन कार्डन कोई भी मतलब सवाल ही नहीं, उसका जवाब नहीं, कोई चेंज करवाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो है वो फेक जो है वो आपको जो है वुडन स्ट्राइप दे रखा है, फाइबर मटेरियल है। यहाँ पे अच्छा खासा हार्ड प्लास्टिक है। भाई मैं सच में बताऊँ, इस प्राइस सेगमेंट में इतनी बढ़िया हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी शायद ही कोई ना दे पाए। यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं कि कोई बचता है। अब ये क्वालिटी थोड़ी मुझे डल लगी, चिप लगी, लेकिन 8.5 लाख तक ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी भारी भरकम है। यहाँ पे दोनों चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं। ये जो है वो आपको इस तरह से पियानो ब्लैक फिनिशिंग के डोर ओपनर्स मिल जाता है। ये पूरा का पूरा व्हाइट आप देख रहे हो। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे A पिलर हो B पिलर हो, काफ़ी बढ़िया सी मिल जाती है। एयरबैग्स है 2, और पीछे कर्टन एयरबैग्स वगैरह कोई नहीं मिलता, सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। लेकिन टॉप एंड में जाते हो 6 एयरबैग्स भाई पंच में भी आते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट नहीं मिलता है, नॉर्मल AC है। ये कंट्रोल फैंस के है, इससे टॉगल करते हो तो बढ़ा सकते हो। ये जो है वो सर्कुलेशन का बटन है, लेग में चाहिए, हेड में चाहिए, कैसे जो थ्रोइंग इफेक्ट चाहिए वैसे हाथ से चेंज कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ है, बटन तो दे दिया, खाली तो नहीं रख दिया। यहाँ पे कोई आपको इलेक्ट्रिक चार्जर सॉकेट नहीं मिलता है, नॉर्मल प्लग मिलता है। यहाँ पे ये जो है वायरलेस चार्जिंग आप कीपैड कर सकते हो इसको डाल के। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, AC का बटन मिल जाता है। यहाँ अंदर खोलते हो तो यहाँ पे पूरा बड़ा ग्लो बॉक्स मिलता है, काफ़ी मतलब सोच के बनाई है गाड़ी। यहाँ पे जो है वो ये जो है वो वाइपर के कंट्रोल आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। हरमन कार्डन का 4 स्पीकर 4 एम्पलीफायर के साथ बढ़िया सा स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे बाहर लेके चलता हूँ तो टाटा की बेजिंग के साथ आपको बढ़िया सी क्वालिटी मिल जाती है। वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऐसे आगे पीछे करते हो तो वाइपर यहाँ पे उल जाते हैं। यहाँ पे वॉश कर सकते हो ऐसे वो टॉगल करके, और ट्रस्ट मी ये जो वॉशर की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। हैलोजन की प्लेसमेंट यहाँ पे बंद करने के लिए हैलोजन यहाँ पे बटन है। टॉप एंड लेते हो तो व्हाइट लाइट्स मिलते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ के स्पीकर, और इसकी भी क्वालिटी भाई जवाब नहीं। टॉप एंड में चले जाते हो 10 लाख प्लस जाती है, लेकिन आपको सनरूफ मिल जाती है। इसकी सनरूफ भी एडवेंचर प्योर के ऊपर चले जाते हो वैसे 9.5 लाख के एक शोरूम में आपको सनरूफ मिल जाती है। अभी ये हुई बात, अभी ये गाड़ी ऐसी बनी है मोनोकॉक चैसी के अंडर बनी है। मोनोकॉक चैसी में जितनी भी गाड़ियाँ बनी है, ये जो विड्थ देख रहे हो माइक्रो SUV में ये विड्थ काफ़ी कम मिलेगी आपको, लेकिन मैं ट्रस्ट मी, लेकिन यहाँ पे बात करते हो
इसकी क्वालिटी की, यहाँ की विड्थ की, जितनी बाहर से ये छोटी दिखती है अंदर भी काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ आपको, इस तरह से कुछ गाड़ी माइक्रो एसयूवी में चली जाती है। इस तरह से आपको जो है वो पूरी की पूरी ब्लैक, आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल स्टील व्हील्स है अंदर, और व्हील कैप ही है। और ये जो है छोटी सी कलर्ड व्हील कैप है, मतलब ऐसा नहीं कि टाटा ने कुछ भी कर दिया है, बहुत सोच समझ के कर दिया है। बेस वेरिएंट में मुझे खोखा ही मिल जाता है, खोखला ही मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। अब ये एक्सेसरीज का पार्ट डलवाया हुआ है, दोनों रेडियल ट्यूबलेस टायर आते हैं। ये खोलते हो तो सबसे ज़बरदस्त भाई इसकी लगी है क्वालिटी सीट कुशनिंग की, सॉफ्ट टच कुशनिंग है। टॉप एंड में लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सनरूफ वगैरह मिल जाता है। अब ये खोखा रखा है, अंदर जैसे बैठते हो तो सबसे बढ़िया क्वालिटी इसकी सीट की है। और सबसे बढ़िया सीट मुझे जो है टाटा पंच की लगी। इतनी क्वालिटी मैंने आज तक किसी भी गाड़ी में सीट नहीं हुई। कुशनिंग देख लो कितनी सॉफ्ट है। इस प्राइस सेगमेंट में एक्स्ट्रा ह्युंडई की नहीं दे पाएगी, लेकिन लेग स्पेस में ह्युंडई आगे निकल जाता है। यहाँ पे अगर बात करते हो विड्थ में, मेरे ख्याल से एक हट्टे कट्टे 60 किलो के ऊपर फिजिक वाले बंदे हैं तो 2 ही बैठ पाएंगे पीछे। 4 लोगों का प्रैक्टिकल व्हीकल है, बीच वाला बंदा छोटा बहुत बैठ सकता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट है, यहाँ पे चारों के चारों विंडशील्ड। और सबसे बढ़िया बात पीछे से भाई लुक भाई काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जब इंटीरियर की अगर बात करते हो, यहाँ पे बात करते हो तो। और ये जो ए और बी पिलर के जो डिफरेंस है, मतलब बीच का पैनल गैप है, काफ़ी ज़बरदस्त है। IRVM मैनुअल सा दे रखा है, हेलोजन सी लाइट है, दोनों के दोनों जो है वो वाइजर्स आपको मिलते हैं आपको सनवाइजर। और सबसे बढ़िया बात 6 फीट में, मेरी एवरेज इंडियन 5'8" हाइट है, लमसम 5'7" 8 पकड़ लो बीच में। ये वाला स्पेस जो है, हेडरेस्ट काफ़ी ऊंचा है, थाई सपोर्ट परफेक्ट है। मतलब Hyundai एक्स्टर की बात करते हो, लेग स्पेस में इधर जो घुटना है वो टिक नहीं पाते। अगर इसकी सीट पीछे कर दी जाए तो 6 फीट का बंदा नहीं बैठ पाएगा मेरे हिसाब से। 5'8" तक ठीक है, लेग स्पेस ठीक ठाक आपको मिलता है। ऑन एन एवरेज गाड़ी को अगर मार्क दो तो 10 आउट ऑफ 8+ दूंगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रहती है। और सबसे बढ़िया बात इसकी एक बात बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर आता है और खोलते हो तो 280 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है, जो भी अपने सेगमेंट में काफ़ी बेटर है। एक CNG भी अगर लगवाओगे, रीसेल अगर करते हो गाड़ी, उससे पहले 2 साल अगर लगाओगे तो 57,000 की मतलब 57,000 रुपये लगेंगे एक टैंक को। लेकिन 16 लीटर का एक टैंक भी आ जाए फिर भी सामान बच सकता है, इतना स्पेस है। अब ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर देते तो बेटर होता कि जो वाइजर्स है, मतलब जो आपकी रोप है लगाए हुए, उसकी क्वालिटी और ये जो है वो डल मिलती है। इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं दी, और बेटर करनी चाहिए थी टाटा वालों। थोड़ा सा देखो वीडियो, सुधारो, इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती है, क्योंकि ये खुला रहेगा और कोई सामान वगैरह रख दे टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अच्छी खासी ये है वो पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया है। और सबसे बढ़िया बात भाई, कोई ऐसे इतनी प्रैक्टिकल लेवल स्कोडा तक कर पाती है, कोई आमतौर पर कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ नहीं कर पाती। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे दिया है, इतना मतलब सोच देख लो। और ये जो है वाइट लाइट्स करे तो बढ़िया बात बन जाती है। मैग्नेटिक सेंसर एक बड़ा सा आता है, 2 वाइट लाइट्स नहीं मिलती, ये येलो लाइट्स ही मिल जाती है आपको। बंद करते हो तो ये मैकेनिज्म ही अलग है, इस तरह से बंद कर सकते हो। ये नॉर्मल VGA कैमरा मिलता है, टाटा का लोगो मिलता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर आता है, शार्क फिन एंटीना कर दिया है। टॉप एंड वेरिएंट तो हटवा के शार्क फिन एंटीना डाल दिया। ये सिर्फ आपको एरियल आपको दिखाई पड़ता है, एक सिंगल जो है वो स्टिक दिखाई पड़ती है, और 2 रिफ्लेक्टर आता है। यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं जलती। इस तरह से पीछे से जैसे आगे क्वालिटी है वैसे पीछे क्वालिटी है। सबसे बढ़िया बात वोकल टू लोकल मिल जाता है आपको। 2 रूफ रेसिंग काउजन वगैरह लिखा हुआ है। डू नॉट अप्लाई लोड, मतलब ये ड्रिल ही किया गया है, अगर उसके ऊपर लोड लगते उठेगा तो ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा निकल सकता है, क्योंकि फिक्स्ड है। ये जो ड्रिल्ड किया हुआ है, ये फाइबर की क्वालिटी काफ़ी भारी है यार। टॉप एंड भी लेते हो तो ये पियानो ब्लैक भी करवा सकते हो। और जो गाड़ी बनी है मोनोकॉक चैसी में, काफ़ी ज़बरदस्त बनी है। और यहाँ पे दिखा है टाटा मोटर्स जो है वो पैसेंजर व्हीकल LTD, मतलब मेड इन इंडिया बाय लिखा हुआ है भाई, ये अपने देश का है। और जो पैसा जाएगा आपके पॉकेट्स में, वो देश के लिए जाएगा और आपके लिए ही जाएगा, क्योंकि टैक्स जो है वो अपना ही देश खाएगा। यहाँ पे एयरबैग जो है दोनों के दोनों मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ भगवान की मूर्ति है जो है यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और चारों के चारों जो है वो पावर विंडो के कंट्रोल आता है। यहाँ पे स्पेस आता है, यहाँ पे कुछ स्पेस आता है, काफ़ी बढ़िया से आपको स्पेस आपको मिल जाता है। और सबसे एक बुरी बात मुझे एक लगी इस गाड़ी में, एक बात बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल। अगर ये बांध लो, ये दरवाज़ा ये बंद करते हो यहाँ पे, और ये दरवाज़ा खोलते हो तो वो ORVM है। इतने बिल्ड क्वालिटी में ये थोड़ा सा फाइबरिस्टिक है। अभी देख लो इसकी जो है वो चीज़ दिखाता हूँ मैं एक मज़ेदार। ये बंद करते हो थोड़ा सा हिलता है। अब ये चीज़ टाटा वालों को थोड़ी सुधारनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है ये देखो, ये थोड़ा हिल रहा है। अब ये मैकेनिज्म प्रॉब्लम है गाड़ी को ही, इसके कि टाटा को ही प्रॉब्लम है इन जैसे थोड़ी सा सुधारने की। क्योंकि तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आप कैमरा में नहीं देख सकते, ओनर की थोड़ी सी कोई मतलब घिस के चला गया है तो भी हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है कि टाटा के हर कोई टाटा पंच में प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत हिलता है। अगर नेक्सॉन से कंपेयर करते हो तो इतना नहीं हिल पाता वो ORVM। ये देखो फिर से हिल रहा है।
मतलब ये बंद करते तो उसके वाइब्रेशन से ये हिल रहा है, मतलब लाइट क्वालिटी है ये छोटे मोटे जो है वो एक्सेसरीज की, लेकिन ठीक है यार, मिरर टू मिरर क्या ही जाता है। अब बात आती है ऑन रोड प्राइस की। 8 लाख जो है वो 8,70,000 उसकी ऑन रोड कीमत है, 8,50,000 तक दिल्ली एनसीआर ऑन रोड कीमत है, 7,35,000 उसकी एक शोरूम कीमत है। अब बात करते हो क्यों जो है वो प्योर प्लस प्योर जो है एडवेंचर, उसके बाद जो है एडवेंचर रिदम जो है वो सनरूफ में चले जाते हैं, डीटी में चले जाते हैं, ड्यूल टोन एडवेंचर में। उसके बाद बहुत सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग आता है, उसके बाद जो है वो ड्यूल टोन सनरूफ वाला आता है। सनरूफ वाले में अलग पैसे लगते हैं, मेरे ख्याल से हमसे 80,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहाँ पे जो गाड़ी है वो ओनर फुल्ली सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये जो है वो 8.5 लाख के अंदर उनका सौदा हो गया। एक तो 3 सिलेंडर सेटअप मिलता है, अगर इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर सेटअप मिल जाता है, जो कि अराउंड ये इंजन 3,500 आरपीएम तक होल्ड करके 88.60 bhp जनरेट करता है। टाटा का खुद बनाया हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और जो है 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 4,500 आरपीएम के अंदर आपको निकाल लेता है। पीक टॉर्क लमसम जो है वो 112 न्यूटन मीटर का है, 113 तक छोड़ लेता है, खींच लेती है मोटर। अब टाटा पंच जो है वो टाटा पंच कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।